वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और आज का टॉपिक बड़ा ही अहमियत वाला है, क्योंकि हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, उसकी ज़िंदगी में भी खुशहाली आए और वो भी काफ़ी खुश रहे और वो भी कोई बड़ा आदमी बने। बड़े आदमी बनने के लिए कुंडली में कुछ योग होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जहाँ पंच महापुरुष योग की बहुत ज़्यादा अहमियत है, आज हम उसी की बात करेंगे। पंच महापुरुष योग 5 प्लैनेट से बनते हैं: सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, वीनस और मार्स। सैटर्न से जो योग बनता है उसे शाशा योग कहते हैं, जुपिटर से जो योग बनता है उसे हंस योग कहते हैं, वीनस से जो योग बनता है उसे मलावी योग कहते हैं, मार्स से जो योग बनता है उसे रोचक योग कहते हैं और मरकरी से जो योग बनता है उसके भद्र योग कहते हैं। पंच महापुरुष योग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर ये पंच महापुरुष योग में से पांचों में से कोई भी योग बन रहा है तो आप बड़े खुशकिस्मत होते हैं। अब आपने देखना है कि आपके चार्ट में कौन सा योग है। आज हम जिस योग की बात करेंगे वो है शाशा योग, यानी कि आज हम सैटर्न के ऊपर बात करेंगे। सैटर्न जो शाशा योग बनाता है, शाशा योग का मतलब सत्ता, पावर, ताकत, कुर्सी। शाशा का मतलब ये है कि आप अपनी कितने ताकतवर हैं और आप कितने इक़्तिदार के करीब हैं। शाशा योग में सबसे इम्पोर्टेंट योग होता है, इक़्तिदार का योग कहा जाता है इसको। आज हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। पंच महापुरुष योगों में आज हम जिस योग की बात कर रहे हैं वो शाशा योग है। सैटर्न जो है 3 घरों में ये शाशा योग बनता है। जब सैटर्न अपने 2 घर यानी कैप्रिकॉन या एक्वेरियस या लिब्रा में बैठा हो, लेकिन इसकी शर्त होती है कि केंद्र के अंदर ये योग बनता है। केंद्र जिसको मरकज़ कहा जाता है या सेंटर कहा जाता है। कुंडली के पहले जो 4 हाउस हैं, फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, इनको केंद्र हाउस कहा जाता है। सैटर्न अगर इनमें चारों घरों में कहीं बैठा हो तो ये योग बनता है शाशा योग। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा योग लिब्रा में माना जाता है, क्योंकि जहाँ प्लैनेट्स को एग्जॉल्ट होता है। कहते हैं प्लैनेट्स अपने घर से ज़्यादा एग्जॉल्टेड करके रिजल्ट देता है। ये बहुत ही बड़ा योग है, आप इस योग को डिनाई नहीं कर सकते। आज दुनिया कहती है कि ये कलयुग का दौर चल रहा है। कलयुग के दौर में अगर आपने बड़ा आदमी बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो शाशा योग के बगैर पॉसिबल नहीं है। दुनिया में जितने बड़े बिजनेसमैन हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी कुंडली में ये योग बनता है। आज दुनिया में जो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, जो ऑयल से रिलेटेड हैं, जो केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जो लिक्विड से भी रिलेटेड है और ज़मीन से, मादनियात से जितने भी रिलेटेड हैं, यही लोग सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। आज के दौर में, कलयुग के दौर में आप सैटर्न से रिलेटेड बड़ा आदमी बन ही नहीं सकते। दुनिया में जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी कुंडली में ये योग होता है, और दुनिया के जितने बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनकी कुंडली में भी ये योग होता है। पर ये योग कब असर करता है, कुंडली में कब इसकी अहमियत बढ़ती है, कब ये अपने असर देना शुरू करता है, कब इसके सही योग बनते हैं शाशा योग, तो ये बहुत जानना जो है ज़रूरी होता है। हम लोग अक्सर समझ लेते हैं कि अगर सैटर्न केंद्र कैप्रिकॉन में बैठा हो या एक्वेरियस में बैठा हो या लिब्रा में बैठा हो और केंद्र में हो तो हम उसको शाशा योग समझ लेते हैं और उसकी सही रीडिंग नहीं कर पाते। इस योग को समझना है कि योग कैसे बनते हैं, कब बनते हैं और ये कब अपना असर देते हैं। इन योगों में जितनी बड़ी ताकत है आप सोच भी नहीं सकते। सन और सैटर्न की दोनों की आपस में दुश्मनी है। सन जो किंग कहलाता है, और सन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो विरासत को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। जो हमारे आज कल पाकिस्तान में भी है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी सियासी जमातें हैं वो विरासती को लेके आगे चलती हैं कि जी अगर हम वज़ीर आज़म हैं तो आगे आने वाली नस्ल भी हमारी वज़ीर आज़म ही बनेगी। ये सन में खूबी है, लेकिन सैटर्न इसके बिल्कुल ऑपोजिट है।
वो ज़मीन से जुड़ा हुआ, इंसानों से जुड़ा हुआ प्लैनेट्स है जो अपनी मेहनत और बलबूते के ऊपर इस मकाम पर आता है, दुनिया का बहुत बड़ा लीडर बनता है। दुनिया के जितने बड़े एग्रेसिव और जितने क्रिएटिव और जितने दुनिया में नाम कमाया और जिन्होंने दुनिया में अपनी छाप छोड़ी, उनकी कुंडली में ये शाशा योग होता है, क्योंकि ये अपनी मेहनत और अपनी बलबूते के ऊपर जीना जानते हैं। ये मेहनत करते हैं और मेहनत के बलबूते पर ही बहुत आगे जाते हैं। अगर किसी की कुंडली में सैटर्न बहुत बड़ा ताकतवर स्ट्रॉन्ग बैठा हो, खाली अकेला कहते हैं प्लैनेट कुछ भी नहीं करता, लेकिन सैटर्न अगर अकेला ही बैठा हो, क्योंकि ये 10वें और 11वें घर का मालिक है, तो सैटर्न अकेला ही ताकतवर हो तो आपको एक बहुत बड़ा कामयाब बिजनेसमैन बनाता है। क्योंकि जिसका सैटर्न कुंडली में बहुत अच्छा होता है, वो शुरू में करते तो नौकरी ज़रूर है, लेकिन एंड पे आके वो बिज़नेस के अंदर ऐसा नाम पैदा करते हैं कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता। अगर आपकी कुंडली में सैटर्न ख़राब है, वीक है, तो आप सारी उम्र नौकरी ही करते हैं, बिज़नेस की तरफ नहीं आते। अब ये शाशा योग बनता कैसे है? अगर केंद्र में 7th हाउस में लिब्रा, जहाँ पे अगर कालपुरुष कुंडली की बात करें, फलक का 7वें घर की बात करें, तो 7वां घर मेज़ान बनता है, जहाँ इसको शर्फ मिलता है और डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो यहाँ अगर सैटर्न स्ट्रॉन्ग हो और सैटर्न डिग्री वाइज भी स्ट्रॉन्ग हो और सैटर्न के साथ कोई प्लैनेट बैठा ना हो, क्योंकि सैटर्न तन्हाई पसंद प्लैनेट्स है, ये अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। अगर इसके साथ कोई प्लैनेट बैठ जाए या इसको देख ले तो शाशा योग असर नहीं करता, चाहे वो कैप्रिकॉर्न में बैठा हो, चाहे एक्वेरियस में बैठा हो, चाहे लिब्रा में बैठा हो। अकेला हो तो ये इसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई साथ बैठा हो तो अच्छा असर नहीं होता। अगर इसके साथ शम्स बैठ जाए या केतु बैठ जाए, कोई भी प्लैनेट इसके साथ बैठ जाए, तो ये शाशा योग अपने असर नहीं डालता, इसके असर ख़त्म हो जाते हैं। सन तो वैसे ही ग्रुप करते थे, जैसे आजकल अगर हम देखें कि कैप्रिकॉर्न जो कि बुर्ज हमल के और फलक के 7वें घर में, कैप्रिकॉर्न का भी, लिब्रा का भी, कैंसर का भी और बुर्ज हमल वालों के हिसाब से सैटर्न इस वक्त केंद्र में बैठा हुआ है, लेकिन सैटर्न इस वक्त प्लैनेटरी वार की कंडीशंस में है। यहाँ आपने देखा कि प्लैनेट सैटर्न के जो शाशा योग बन भी रहा है, लेकिन उसका कोई असर दुनिया को नहीं मिल रहा और किसी को इसके असरात नज़र नहीं आ रहे। जब ये शुरू में आया था 26 जनवरी 2020 को, तो आपने देखा जब तक ये अकेला बैठा था, आपने इसके असरात को महसूस भी किया होगा और बेहतर भी फील किया होगा। अभी आपने देखा कि शम्स और सैटर्न कंजक्शन बैठे हुए, अक्सर आपने देखा पाकिस्तानी अवाम में देख लें कि महंगाई की वजह से, क्योंकि सन सैटर्न का जब भी कोई कंजक्शंस होता है या आपस में अपोजिशन होती है, तो हुकूमत की तरफ से आवाम के ऊपर बिजलियाँ गिरती हैं और आज आवाम बिल्कुल मायूस होके और महंगाई से तंग आई हुई है, क्योंकि सैटर्न के साथ बेशुमार प्लैनेट्स की कंजक्शन बल्कि वॉर हो रही है। क्योंकि सैटर्न 10वां घर बनता है कालपुरुष की कुंडली से, और चौथा घर जो आवाम का घर होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट, तो आवाम की चीज़ें बड़े अरूज के ऊपर है। अब आपकी कुंडली में आपने चेक करना है कि आपकी कुंडली में क्या शाशा योग है, कैप्रिकॉर्न में हो या एक्वेरियस में। अगर आपका बुर्ज हमल है, लिब्रा है और केंद्र में बैठा हुआ है और सैटर्न वहाँ डिग्री वाइज भी स्ट्रॉन्ग है, 20 डिग्री से ऊपर है, तो ये आपको रिजल्ट देगा। यहाँ पे आपको शाशा योग के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अब अगर लिब्रा एसेंडेंट है और लिब्रा एसेंडेंट में सैटर्न लिब्रा में ही बैठा हुआ है, तो ये बनेगा तो ये शाशा योग, लेकिन इसके असर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में फलक का पहला घर जो है बुर्ज हमल का होता है, जहाँ सैटर्न को जवाल होता है। तो यहाँ सबसे पहले तो बड़ी प्रॉब्लम ये कर देगा, अगर असेंडेंट आपका लिब्रा है और वहीं पर सैटर्न बैठा है, तो या तो आपकी शादी नहीं होती या शादी में बेशुमार प्रॉब्लम होती है। और 10वीं से 10वें घर को देखते हैं, यहाँ आपका सियासी कैरियर और आपकी ज़िंदगी में कैरियर में बहुत सी परेशानियाँ, डिप्रेशन और कैरियर को तबाह कर देता है, क्योंकि फलक का पहला घर जो है वो उसका दुश्मन यानी कि मार्स का है। इसी तरह चौथा घर जो कि कैंसर है, अगर वहीं पे फर्ज कर ले कि कैप्रिकॉर्न हो या एक्वेरियस हो या लिब्रा का ही हो,
लेकिन क्योंकि वो चौथा घर जो बाय फलक से कैंसर का बनता है, जो सैटर्न का दुश्मन है, यहाँ भी उसके योग असरात जो है अच्छे नहीं मिलते। सैटर्न का शाशा योग बनना 7वें घर में और 10वें घर में बहुत खूबसूरत माना जाता है। यहाँ डिग्री वाइज भी स्ट्रॉन्ग हो और चीज़ें ये कोई प्लैनेट्स के साथ ना बैठा हो तो यहाँ इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। ये सही मायनों में आपको सही चीज़ जो है ताकत में ला के देता है और आपको सही एनर्जीज के अंदर आपके अंदर पैदा करता है। फिर ये वो योग है जब दुनिया पे आप राज करते हैं और आवाम के इतने करीब हो जाते हैं, क्योंकि सैटर्न इतना करीब कर देता है आपको कि आप लोगों से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं और आप ही वो लोग होते हैं जो दुनिया में इनकलाब बर्पा करते हैं और आवाम आपको प्यार करते हैं। क्योंकि जिनका सैटर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो थोड़े दुबले और पतले भी होते हैं, लेकिन वो अपने एम्प्लॉइज से बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखते हैं। ये वो लोग होते हैं जो किसी को चैरिटी भी करते हैं या किसी की मदद भी करते हैं तो किसी को पता भी लगने नहीं देते। दाएं हाथ से करते हैं, बाएं को भी पता नहीं लगता, ये वो लोग हैं। लेकिन ये आपको, अगर आपसे कोई गलती होगी है तो आपको ये ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। इसका काम है आपको पनिश करना, पनिशमेंट दे के आपको ठीक करना है, क्योंकि सैटर्न जो है वो कर्मों का भी कारक है और सैटर्न ये योग बहुत ही ज़बरदस्त योग है। अब आपने देखना कि आपके चार्ट में ये योग है, अगर ये योग बन रहा है तो कितना ताकतवर है या किसी वजह से ये प्रॉब्लम में है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आपके 7वें ही या 10वें घर में या किसी घर में भी बन रहा है, क्या वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड तो नहीं सैटर्न, क्योंकि अगर रेट्रोग्रेड होगा तो प्लैनेट ज़्यादातर आपको माजी की बातों में लेकर, माजी की चीज़ों को लेकर आपको टेंशन और डिप्रेशन लेगा। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर को बहुत देखभाल करके ये चीज़ प्रेडिक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि गलती करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। यहाँ आपको चाहिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपना चार्ट चेक करवाएं और देखें कि आपका ये योग बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर इस योग में कोई कमी है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की मदद से ही आप इसका स्टोन जो होता है नीलम होता है, लेकिन आपको ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा कि क्या आपको ये स्टोन पहनना है या नहीं पहनना। बग़ैर किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद से ये स्टोन पहनने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि डिग्री वाइज वीक हो या कोई वजह हो तो आप इसको बल दे के ठीक कर सकते हैं, लेकिन पहले देखना होगा कि आपके सैटर्न की कंडीशंस क्या है, तभी आपको स्टोन जो है रिकमेंडेशन किया जा सकता है। या 3 मेटल की रिंग का भी आपको रिकमेंडेशन किया जा सकता है। यहाँ ये प्लैनेट्स सैटर्न बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सैटर्न दुनिया में जितने भी मेहनत के बलबूते के ऊपर और फ़ायदा, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो उसी से है। अगर आपका ये प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है तो जो पीछे मैंने आपको बताया है कि इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, आप केमिकल से, चमड़े से इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, आप ऑयल से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, आप मादनियात से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपका सैटर्न स्ट्रॉन्ग है तो आप डेफिनेट इस बिज़नेस पे ज़रूर आते हैं। अब आपने देखना है आपके चार्ट में सैटर्न की कंडीशंस क्या है, क्या आपका ये योग बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि आजकल भी सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है, उसके असरात तो शाशा योग के नज़र नहीं आ रहे। अब आपने देखना है कि आपके चार्ट में इसकी कंडीशन क्या है। आप देखें क्या ये योग या इसकी दिशा चल रही है और ये योग आपकी कुंडली में है। जैसे फ़र्ज़ के लिए अगर मैं टॉरस की मिसाल दूं, या मैं टॉरस का सैटर्न जो है 2 बड़े अच्छे घरों का मालिक है, 9th का और 10th का। अगर आपका सैटर्न टॉरस है और एक्वेरियस पे बैठा हुआ है तो ये आपकी कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक बन जाता है। ये 2 खूबसूरत घर का मालिक है। ये दोनों घरों को एक्टिव कर देगा। जब इसकी दिशा चलेगी ये आपका शाशा योग भी एक्टिव होगा और ये 9th के भी रिजल्ट देगा और आपको 10th के भी रिजल्ट देगा। पर आपने देखना है कि आपके चार्ट में इसकी कंडीशन क्या है। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।